इसके बाद हमारा मौजू है निकाह के अरकान। निकाह के 2 अरकान हैं, ईजाब और कबूल। ईजाब और कबूल किसे कहते हैं? तो देखें, औरत या मर्द की तरफ से जो कलाम पहले बोला जाए, जिसकी तरफ से पहले ऑफ़र हो, इसको ईजाब कहते हैं। और उसके मुकाबले में, उसके जवाब में जो दूसरा बंदा जो अल्फाज कहे, हाँ में अगर कहता है, तो वो उसको कबूल कहते हैं। हो सकता है पहले मर्द ऑफ़र करे और औरत कबूल करे, और ऐसा भी मुमकिन है कि औरत या उसका जो सरपरस्त है वो ऑफ़र करे और मर्द कबूल करे। तो इसको कहते हैं ईजाब व कबूल। और ईजाब व कबूल के अल्फाज एक बार कहना काफ़ी हैं, 3 बार कहना ज़रूरी नहीं है। 3 बार कहना अमूमन लोग समझते हैं ज़रूरी है, हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है। और ईजाब व कबूल की एक शर्त ये भी है, जो इंशाल्लाह आइंदा भी आ रही है अगले टॉपिक में, कि माजी या हाल के अल्फाज हों। यानी ये अल्फाज हो कि मैंने निकाह किया, अगला कहे मैंने कबूल किया, या ये कहे कि निकाह करता हूँ, अगला कहे कि कबूल करता हूँ, तो फिर निकाह होगा। लेकिन अगर मुस्तक़बिल के अल्फाज हैं, फ्यूचर के अल्फाज हैं कि मैं निकाह करूँगा, वो अगला कहता है कि मैं कबूल करूँगा या कबूल करूँगी, तो फिर ये तो एक तरह का वादा है, प्रॉमिस है, लेकिन ये फिर अक़द नहीं है, इससे निकाह नहीं होगा। अगला मौजू है हमारा अल्फाज निकाह, यानी किन अल्फाज से निकाह हो जाएगा, किन अल्फाज से निकाह नहीं होगा। वैसे तो हमारे यहाँ निकाह कराने के लिए एक जैसे अल्फाज हैं कि मसलन मैं आपके निकाह में देता हूँ, आपने कबूल किया, वो कहते हैं हाँ मैंने कबूल किया। तो अमूमन निकाह ही के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। बहुत अच्छी बात है, यही हकीकी अल्फाज हैं और इसी से निकाह होना चाहिए। लेकिन अगर एक बिलफर्ज एक सूरत है, मसला हमारे सामने आता है कि निकाह के अल्फाज नहीं कहे गए, बल्कि ये अल्फाज है कि मैं शादी कराता हूँ तुम्हारी, ये अल्फाज कह दिए किसी ने, या मसलन मिल्कियत में देने के अल्फाज कह दिए कि मैं तुम्हारी मिल्कियत में देता हूँ, ये लड़की तुम्हारी मिल्कियत में देता हूँ, या मसलन लड़की ने या लड़की के वालिद ने कहा कि मैं अपनी लड़की तुम्हें हिबा करता हूँ, या लड़की ने कहा कि मैं अपनी ज़ात, अपना आप तुम्हें हिबा करती हूँ। तो ये सारे अल्फाज, यानी निकाह के अल्फाज, ज़िवाज के अल्फाज, शादी के अल्फाज, मिल्कियत के, हिबा के, तो इन सब अल्फाज ये वो सारे अल्फाज हैं जिसमें दायमी मिल्कियत के माने पाए जाते हैं। यानी जब किसी को हमेशा के लिए किसी चीज़ का मालिक बनाना होता है तो ये अल्फाज कहे जाते हैं, तो इसलिए इससे निकाह हो जाएगा। इसी तरह बै के अल्फाज हैं, मसलन औरत कहे कि मैंने अपना आप तुम्हें बेच दिया, या वालिद कहे कि मैंने अपनी बच्ची तुम्हें बेच दी। तो अल्फाज तो अगरचे उसने बेचने के कहे हैं, लेकिन क्योंकि ये अल्फाज ऐसे हैं कि वो हमेशा मिल्कियत के माने में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसको हम निकाह ही समझेंगे और निकाह ही हो जाएंगे, ये निकाह हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिसमें दायमी तमलीक और दायमी मिल्कियत के माने नहीं पाए जाते, बल्कि आर्जी मिल्कियत के माने होते हैं या आर्जी तौर पर इस्तेमाल करने के माने होते हैं, जैसे कि इजारा है, यानी कि किराएदारी पे देना, कि मैं जब हम कोई चीज़ मकान किराए पे लेते हैं, कोई चीज़ किराए पे लेते हैं, तो वो वक्ती तौर पर होती है। तो अगर एक लड़की कहे या वालिद कहे कि मैंने अपनी लड़की तुम्हें किराए पे दे दी, या औरत कहे कि मैंने तुम्हें अपना आप तुम्हें किराए पे दे दिया, या मैं मर्द कहे कि मैं तुम्हें किराए पे लेना चाहता हूँ, वो कहे मैंने कबूल किया, तो इससे निकाह नहीं होगा। या औरत कहे कि मैंने अपना आप, अपना नफ्स, अपनी ज़ात तुम्हें तुम्हारे लिए मुबाह कर दी, तुम्हारे लिए हलाल कर दी, या तुम्हें इस्तेमाल के लिए दे दी, आरियतन दे दी। तो ये अल्फाज ऐसे हैं कि जो दायमी तमलीक के, दायमी मिल्कियत के अल्फाज नहीं हैं, इसलिए इनमें से इन अल्फाज से निकाह नहीं होगा। तो खुलासा ये हुआ कि निकाह उन अल्फाज से होगा जिनमें निकाह के माने पाए जाएं या दायमी तमलीक के माने पाए जाएं, तो उससे निकाह होगा। और जिसमें निकाह के माने सिरे से ना हो और तमलीक के माने ना हो, तो फिर निकाह नहीं होगा। शादी, मिल्कियत, हिबा, बै, इसमें मजाजन निकाह के माने पाए जाते हैं, इसलिए मजाजन निकाह के माने पाए जाने की वजह से निकाह हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा बहुत अहम टॉपिक है, इसमें निकाह की शराइत बयान होंगी। निकाह की कुल 13 शराइत इसमें ज़िक्र की गई हैं, जो हमने PDF आपको भेजी है, और ये मुख्तलिफ़ किताबों से देख के इसको जमा किया गया है। पहली शर्त ये है कि निकाह करने वाला, अगर मतलब दुल्हा दुल्हन ख़ुद निकाह कर रहे हैं, तो वो आकिल बालिग़ मुसलमान होने चाहिए, या अगर इनका निकाह इनके बड़े करवा रहे हैं तो वो आकिल बालिग़ मुसलमान होनी चाहिए।
तो वैसे तो ये एक शर्त है, लेकिन उसमें 6-7 बल्कि इससे भी ज़्यादा मसाइल पोशीदा हैं। वो इस तरीके से कि अगर दूल्हा दुल्हन अगर ख़ुद निकाह कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई एक भी अगर पागल है तो निकाह नहीं होगा, या कोई एक भी नाबालिग है तो निकाह नहीं होगा, कोई एक भी अगर गैर मुस्लिम है तो निकाह नहीं होगा। मसलन मुशरिक हो और दोनों, एक मुसलमान है दूसरा मुशरिक है, हिंदू है, तो निकाह नहीं होगा। इसी तरीके से उनके बड़े ऐसे हैं कि वो उनमें से कोई एक पागल है, कोई नाबालिग है, या वो गैर मुस्लिम है, तो क्योंकि गैर मुस्लिम की कोई विलायत, कोई तसर्रुफ़ इख्तियार नहीं है मुसलमान पे, इसलिए निकाह नहीं होगा। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि जिन दो का निकाह हो रहा है वो एक दूसरे के लिए हलाल हो। तो क्यों ये शर्त इसलिए ज़रूरी है कि ज़ाहिर है जो महरम है इनसे तो निकाह हो नहीं सकता। जैसे माँ है, बेटी है, बहन है, फूफी है, खाला है, रज़ाई माँ है, रज़ाई बेटी है, रज़ाई बहन है, रज़ाई भांजी, रज़ाई भतीजी, सास है, ससुर है, दामाद है, बहू है। ये तमाम वो रिश्ते हैं जो महारिम कहलाते हैं, तो इनसे निकाह नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि निकाह ऐसे शख्स से हो रहा हो जो उसके लिए हलाल भी हो। और महारिम के हवाले से एक मुकम्मल सबक है जो इंशाअल्लाह आइंदा तफसील से आएगा, वहाँ मज़ीद उसकी तफसीलात पढ़ लेंगे आप। तीसरी शर्त ये है कि, और ये शर्त अभी अरकान निकाह के हवाले से जो बात ऑडियो भेजी गई है उसमें भी बयान हुई है कि ईजाब व कबूल के जो अल्फाज हो ना, वो माजी या हाल के इस्तेमाल हों, मुस्तक़बिल के अल्फाज ना हो। यानी यूँ कहें कि निकाह किया या निकाह करता हूँ, कबूल किया कबूल करता हूँ, इस किस्म के अल्फाज हों। मुस्तक़बिल के अल्फाज होंगे तो प्रॉमिस कहलाएंगे, वो वादा कहलाएंगे, वो निकाह नहीं होगा। चौथी शर्त यह है कि लड़का लड़की ख़ुद या उनका नाइब जो बैठा हुआ हो, तो जो निकाह करवा रहा हो, वो ईजाब व कबूल सुने। अगर लड़का लड़की ख़ुद निकाह कर रहे हैं तो वो ईजाब व कबूल सुने अपने कानों से, और अगर वो ख़ुद नहीं है, उनका नाइब है या किसी एक का नाइब है, तो बहरहाल ये कि वो जो ईजाब व कबूल करने वाले हैं वो उस ईजाब व कबूल को दोनों सुन भी रहे हों। और पाँचवीं शर्त यह है कि ईजाब व कबूल की मजलिस एक हो, मजलिस अलग अलग हो। मसलन एक यहाँ बैठा हुआ है पाकिस्तान में और दूसरा अमेरिका में है और ऑनलाइन निकाह हो रहा है, तो अक्सर उलमा के नज़दीक ये निकाह नहीं होता, इसलिए कि इनकी मजलिस एक नहीं है, मजलिस अलग अलग है, इसलिए निकाह नहीं होगा। या अगर मसलन दोनों कराची में ही हों या दोनों एक ही मुल्क में हों, लेकिन एक अपने घर पे हो दूसरा अपने घर पे हो, और मैसेज के ज़रिए से या चैटिंग रूम पे दो गवाहों के सामने वो इस तरह क्या कर रहे हैं, लिख कर निकाह कर रहे हैं, तो क्योंकि मजलिस एक नहीं है तो इसलिए निकाह नहीं होगा। छठी शर्त ये है कि कम से कम 2 गवाह मौजूद हों, और उन 2 गवाहों में ज़रूरी है कि कम से कम एक मर्द ज़रूर हो। यानी कि अगर 2 औरतें हों और एक मर्द हो तो भी चल जाएगा और निकाह हो जाएगा। लेकिन अगर 4 औरतें हों तो इस तरह निकाह नहीं होगा। कम से कम एक मर्द ज़रूरी है। दोनों मर्द हों तो भी ठीक है, या इनसे ज़्यादा हो, या पूरी मजलिस देख रही हो। ज़ाहिर है जब पूरी मजलिस, पूरी मस्जिद भरी हुई है, सब लोग देख रहे हैं, तो वो सभी गवाह बन जाते हैं, सभी गवाहों के कायम मकाम हो जाते हैं। 7वीं शर्त ये है कि गवाह भी ईजाब व कबूल सुने। जिस तरीके से निकाह करने वालों का ईजाब व कबूल सुनना शर्त है, और इसी तरीके से गवाहों के लिए भी ज़रूरी है कि वो ईजाब व कबूल सुने। और गवाहों के लिए एक और शर्त ये भी कि वो मुसलमान हों, इसलिए कि जो काफिर हैं वो गवाह नहीं बन सकते, उनका कोई तसर्रुफ़, कोई इख्तियार नहीं है। अंधे की गवाही भी दुरुस्त है, फासिक की गवाही भी दुरुस्त है, निकाह हो जाएगा। अलबत्ता काफिर की गवाही मुसलमान पर दुरुस्त नहीं है, इसलिए उनकी गवाही से, काफिरों की गवाही से निकाह नहीं होगा। 8वीं शर्त ये है कि गवाह अहले ज़बान होने चाहिए, या इसलिए कि अहले ज़बान होंगे तभी पता चलेगा कि ये निकाह हो रहा है। अगर आपने 2 उर्दू दान हैं वो निकाह कर लेते हैं, और ऐसे लोगों के सामने जो उर्दू समझते ही नहीं है, या 2 अरबी निकाह कर रहे हैं और किसी पाकिस्तानी को सामने बिठा दें और उनको अरबी ना आती हो, तो उनको क्या पता कि ये क्या हो रहा है। अगर उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ये होने क्या जा रहा है तो निकाह नहीं होगा। हाँ, अगर ज़बान अलग अलग हो लेकिन उनको इतना पता हो, उनके इल्म में ले आया जाए कि ये निकाह हो रहा है, इसी तरह उनको अंदाज़ा हो जाए, या तो वो अल्फाज के माने जो निकाह के वो अल्फाज जो अदा किए जा रहे हैं सिर्फ उसका मतलब पता हो, या कम से कम उनको इतना इल्म हो कि ये निकाह होने जा रहा है, तो फिर तो निकाह हो जाएगा। लेकिन अगर ये भी पता ना हो, कुछ भी पता ना हो उनको कि ये क्या होने जा रहा है, अल्फाज का भी इल्म ना हो, तो फिर निकाह नहीं होगा।
नवी शर्त ये है कि निकाह हमेशा के लिए हो, और वो निकाह जो वक्ती तौर पर होता है, यानी ज़बान से कह दिया जाता है उस रस्म निकाह में, निकाह का जो अल्फाज बोले जा रहे हैं उस वक़्त ही कह दिया जाए कि ये 4 महीने के लिए या 10 साल के लिए या 2 घंटे के लिए है निकाह, तो फिर वो लफ्ज़ों में तो निकाह है लेकिन वो असल में मुता है, निकाह मुता है या मुअक्कत है, तो फिर वो निकाह नहीं होगा बल्कि वो ज़िनाकारी बदकारी कहलाएगी। और अहले सुन्नत वल जमात और इसी तरीके से जमहूर मुसलमानों का मौक़िफ़ यही है कि मुता और मुअक्कत वाला निकाह वो नहीं होता, वो बातिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खैबर के मौके पे मना कर दिया था, क़यामत तक के लिए इसको मना फरमा दिया था। उसके दलाइल वाज़ेह हैं, कुरान करीम से भी दलाइल हैं, अहादीस से भी, सहाबा किराम का भी इजमा हो गया था। इक्का दुक्का सहाबा जैसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास वग़ैरह के बारे में आता है तो उनसे भी सही सनद से ये बात साबित है कि उन्होंने अपने मौक़िफ़ से रुजू कर लिया था और जमहूर सहाबा किराम का मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया था, और उनके नज़दीक भी निकाह मुता जायज़ नहीं है। तो बहरहाल निकाह जब हो रहा हो तो उसमें अल्फाज के अंदर या लिखे हुए अंदाज में कभी भी कहीं भी नहीं होना चाहिए कि ये निकाह इतने अरसे के लिए हो रहा है, बल्कि मुतलक हो निकाह कि ये निकाह हो रहा है, इसमें कोई वक़्त की कैद ना हो, हमेशा के लिए हो, तभी वो निकाह होगा। बाद औक़ात निकाह मिस्यार होता है या दिल में एक बात पोशीदा होती है, दिल में छुपा हुआ होता है कि हम ये 3 दिन के लिए, एक हफ़्ते के लिए या 10 साल के लिए निकाह कर रहे हैं, या जब तक मैं इस गैर मुल्क में मुकीम हूँ, मतलब एक पाकिस्तानी है, उसकी वो गैर मुल्क में जाता है, वहाँ एक शादी करता है, लेकिन उसके दिल में यही छुपा हुआ है कि मैं ये 3 साल के लिए जब तक यहाँ पे हूँ, जब तक पढ़ाई कर रहा हूँ, जब तक नौकरी है, उस वक़्त तक मेरा निकाह है, इसके बाद मैं छोड़ दूँगा, तलाक दे दूँगा। लेकिन वो निकाह करते हुए ये अल्फाज नहीं कह रहा, दिल में छुपी हुई बात है, तो निकाह हो जाएगा, इसलिए कि उसने अल्फाज ऐसे अदा नहीं किए, लेकिन क्योंकि दिल में छुपी हुई ये बात इस वजह से कराहत आएगी, लेकिन निकाह हो जाएगा। इसकी मज़ीद तफसील इंशाअल्लाह अगले सबक में आएगी। 10वीं शर्त ये है कि ज़ौजैन का तयन भी हो, यानी कि पता हो कि किन का निकाह हो रहा है, जो गवाह हैं और जो दुल्हा दुल्हन है उनको पता हो कि निकाह किससे होने जा रहा है। और तयन किस तरह होता है, या तो इशारे से तयन हो जाता है कि एक दूसरे ये इशारा कर दिया जाए कि मैंने इसका निकाह, इशारे के ज़रिए से कह दिया जाए कि इस लड़की का निकाह इस लड़की से किया, तो गवाह देख लें, और अगरचे नाम वगैरह ना बताएं तो इशारे से भी एक चीज़ की तयन हो जाती है, इसलिए निकाह हो जाएगा अगरचे नाम ज़िक्र ना हो। लेकिन अगर इशारा नहीं हो रहा है तो फिर उस सूरत में नाम और वल्दियत का ज़िक्र करना होगा, बल्कि बाज़ उलमा ने ये भी लिखा है कि उसके दादा का नाम भी ज़िक्र किया जाए, लेकिन सही यही है कि नाम और वल्दियत ज़िक्र करना ज़रूरी है, वरना निकाह नहीं होगा। बाद वक़्त ऐसा होता है कि नाम ही गवाहों को वल्दियत तो पता नहीं होती, लेकिन ये पता होता है कि इसका नाम ये है और इसका निकाह हो रहा है। तो अगर गवाहों को पता हो कि किसका, उसका वालिद कौन है और मतलब मारूफ शख्स हो, तो सिर्फ उस सूरत में सिर्फ नाम लेना भी काफ़ी होगा, अगर वल्दियत ना भी ली जाए तो भी निकाह हो जाएगा, इसलिए कि गवाहों को पता है कि ये शख्स कौन है। तो ये तायीन इस तरीके से होगी, या तो इशारे से होगी, या अगर वो गैर मारूफ आदमी है तो नाम और वल्दियत ज़िक्र करे, या अगर वो मारूफ आदमी है तो सिर्फ नाम ज़िक्र करने से भी वो तायीन हो जाएगी। तो ये 3 तरीके से तायीन होगी, इशारे से और नाम और वल्दियत से, और तीसरी सूरत ये कि अगर मारूफ आदमी है तो फिर सिर्फ नाम ज़िक्र करने से भी निकाह हो जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई बात भी नहीं हुई तो निकाह नहीं होगा। 11वीं शर्त ये है कि लड़की अगर अपना निकाह खुद ही कर रही है, अपने वली और अपने सरपरस्त के इल्म में लाए बग़ैर, लड़की बालिग़ है लेकिन अपने वली और सरपरस्त अपने बड़ों के इल्म में लाए बग़ैर ख़ुद से भाग कर निकाह कर रही है, या मजबूरी से करे, बहरहाल जो भी सूरत हो, इसका हुक्म क्या है वो तो इंशाअल्लाह अगले असबाक़ में पढ़ेंगे, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ ये बहस करनी है कि आया ये निकाह होगा कि नहीं होगा। उसका जवाब ये है कि अगर वो लड़की अपनी बराबरी में निकाह करती है, अपने कुफू में निकाह करती है, कुफू का मतलब क्या, वो इंशाअल्लाह वो अगले सबक में पढ़ेंगे कि दीनदारी के लिहाज से, हसब नसब के लिहाज से, माल के लिहाज से, पेशे के लिहाज से सब बराबर हों, इसके बराबर हो, तो उसको कहते हैं बराबरी वाला निकाह। तो फिर तो निकाह हो जाएगा। लेकिन अगर उसने अपने बराबरी में नहीं किया बल्कि बहुत नीच अपने से कम दर्जे के ख़ानदान में किया है, या एक ऐसे लड़के से निकाह किया है जो कि उसका ना नफ़क़ा उठा ही नहीं सकता, महर दे ही नहीं सकता, या फिर जो है वो बिल्कुल फासिक फाजिर आदमी से एक आलिमा ने निकाह कर लिया है, तो इस सूरत में निकाह सिरे से होगा ही नहीं। दारुल कराची का फतवा यही है कि निकाह सिरे से नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने इस तरह निकाह कर लिया है तो फिर उसके लिए फिर उलमा किराम से रब्ता किया जा सकता है कि आया ये निकाह अब क्या किया जाए इस हवाले से।
उलमाए किराम से मालूम किया जा सकता है। 12वीं शर्त यह है कि जिन दो का निकाह हो रहा है वो इस निकाह पर राज़ी भी हों। बग़ैर रज़ामंदी के निकाह दुरुस्त नहीं है, वो जबरी निकाह दुरुस्त नहीं हो सकता, सख्त गुनाह है। और जो भी इस तरह करता है, जो वालिदैन या जो भी बड़े घर के, वो बग़ैर खुशी के, बग़ैर लड़का लड़की की रज़ामंदी के निकाह करवा देते हैं, वो बहुत बड़ा जुल्म करते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं। ये ज़रूरी है कि निकाह रज़ामंदी से करवाया जाए। ये अलग बात है कि अगर निकाह करवा दिया और लड़का लड़की ने मतलब वो रुख़्सती दे दी गई है, लड़की ने रुख़्सती दे दी, तो फिर वो निकाह हो तो जाएगा, लेकिन शुरू में जो भी हुआ वो बहुत बड़ा गुनाह हुआ, इस तरह नहीं करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल निकाह एक ऐसी चीज़ है जिसके फ़ुक़हा फरमाते हैं कि अगर जबरन निकाह करवाया जाए तो निकाह मुनक़िद हो जाता है, गुनाह अपनी जगह पे होगा। 13वीं शर्त ये है कि महर भी मुक़र्रर किया जाए। महर भी शर्त है, लेकिन ये भी शर्त ऐसी है, जिस तरह 12वीं शर्त हमने बताया कि रज़ामंदी शर्त है, लेकिन बग़ैर रज़ामंदी के जबरन निकाह कर लिया तो निकाह हो जाएगा, गुनाह होगा, गुनाह अपने सर पे रहेगा। इसी तरीके से ये महर की शर्त भी ऐसी शर्त है कि महर ज़रूरी तो है निकाह में, लेकिन बग़ैर महर के निकाह कर लिया है तो निकाह फिर भी हो जाएगा और लड़के पे वाजिब होगा कि वो महर दे। तो ये ऐसी शर्त है कि अगर ना भी जिक्र की जाए ये शर्त, तब भी ये शर्त होती ही है और वो वाजिब होता है महर देना। तो ये कुछ तफसीलात थी, और मज़ीद इंशाअल्लाह इस पर बाद महर के हवाले से मज़ीद तफसीली बातें वो आइंदा असबाक़ में आएगी, जब महर की सारी सूरतें बयान होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।